जैसा कि सारे घर की ज़िम्मेदारी दे दी गई है मीरब को और इसकी वजह से मीरब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो मुर्तसिम से कहती है कि जो कुछ हुआ है आप लोगों की वजह से ही हुआ, आप लोगों की वजह से ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है मुर्तसिम कि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो सोचा तुम्हारा फ़ायदा जिससे मुझे नज़र आया मैंने वही काम किया है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अब आप देखेंगे कि मीरब जो है इस बात का फ़ायदा उठाएगी कि अगर सारे घर की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी गई है, क्यों ना वो अपने तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे क्योंकि वो जानती है कि मुर्तसिम की माँ और उसके ज़हन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और अगर वो दूसरे तरीके से इस चीज़ को चलाएगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान से मुराद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा उसकी माँ को और खुद ब खुद ही इसको यानी कि इससे सारी ज़िम्मेदारी को वापस ले लेगी। इसके बाद मीरब कोई ना कोई प्लानिंग में लगी रहती है और अब उसने प्लान किया है कि वो ऐसा खाना तैयार करवाएगी जिसकी वजह से सब घर वालों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी और उकताहट का इशारा होगा। इसके बाद आप देखेंगे क्योंकि वो जानती है कि मीरब को उसको मुर्तसिम को क्या खाना पसंद है और क्या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है और आगे से काम वाली वगैरह सारे बता देते हैं कि मुर्तसिम के लिए इस तरह का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जब ये खाना खाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इस पर वो कहती है कि आज सिर्फ़ और सिर्फ़ वही खाना बनेगा, यानी कि मैं खुद अपने हाथों से यही खाना बनाऊँगी जिसकी वजह से मुर्तसिम की तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। उसका ज़हन ये नहीं होता कि वो किसी को हर्ट करे, लेकिन उसका मतलब और मकसद यही है कि उस सबको अज़ियत पहुँचाए और सबसे इस चीज़ का बदला ले। क्योंकि वो अपने बदले की आग में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप देखेंगे कि वो ऐसा ही खाना बनवाती है और कहती है कि आज यही खाना बनेगा। जैसे ही वहाँ पर लेके जाती है तो खाना देखकर वैसा ही होता है कि यानी कि जो सब नापसंद करते हैं वही खाना उसने टेबल पे सजाया होता है। लेकिन खामोशी से सारे चुप करके खाने लग जाते हैं और मुर्तसिम से उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम जानते हो ये खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ये खाना तुम मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं और तुम्हारी तबीयत इससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस वजह से आज तक इस घर में ये वाला खाना नहीं बना है। तो आगे से वो कहता है कि नहीं मीरब ने इतने प्यार से बनाया है तो ये खाना ज़रूर खाया जाएगा और आज ये खाना मैंने ज़रूर खाना है, आप फ़िक्र मत करें, आज मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही वो ये खाना खाता है तो उसकी तबीयत रात को बिगड़ने लग जाती है, जिसको देखकर मीरब काफ़ी परेशान होती है और उसको कहती है कि मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि मैं आप लोगों को इस कदर तकलीफ़ पहुँचाऊँ। हाँ, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे आप सबसे शदीद गुस्सा है, लेकिन मैं इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। इसके बाद मुर्तसिम को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा और उसकी माँ जो है उसके ऊपर तानों के यानी ढेर अंबार लगा देगी और कहेगी कि तुम्हें मैंने बताया भी था कि इस तरह का खाना उसको सूट नहीं करता है। मुतसिम जो है मीरब से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपने आप को बदल लो, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाओगी। यानी कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकूँगा अगर तुमने अभी माँ बेगम का गुस्सा नहीं देखा है। लेकिन जब वो गुस्से में आ गई तो फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आगे से वो कहती है कि इस बात को तो मैं बड़े ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपकी इस घर में क्या औकात है। किस यानी कि आपके सामने आपकी माँ ने मेरे मुँह के ऊपर थप्पड़ मारा और आप उनको मना तक नहीं कर सके। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफ़सोस रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि बहरहाल मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूँगी और कोई भी मुझे ठीक नहीं कर सकता है। मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही हूँ, इसलिए आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे से वो कहता है कि बस मेरा तो इतना ही मतलब है कि तुम ठीक हो जाओ और सब घर वालों के साथ मिल-जुल कर रहो, वरना ऐसे ज़िंदगी गुज़ारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मीरब को उसकी फ़िलहाल तो कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मुर्तसिम उसको बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर लो। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि मेरी इस चुप का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाया करो, तुम्हें पहले भी समझाया है, अगर मैं बिगड़ गया तो बहुत ही सख्त बिगड़ जाऊंगा। इस पर मीरब कहती है कि आप लोगों को और आता ही क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना हुक्म जमाना। मैं आप लोगों को एक दिन बदल कर ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और आप लोग समझ रहे हैं कि आप इस तरह मार पीट करके सारा मामला ठीक कर लेंगे, सारा मामला ठंडा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ।
और ना ही आप लोगों की बातों में आकर डरने वाली हूँ या अपने इरादे को बदलने वाली हूँ। इस पर मुर्तसिम कहता है कि ये तो मुझे बड़े ही अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, जो कुछ तुम करना चाहती हो। ये सारी बातें जो होती हैं ये भाभी बेगम सुन रही होती है, जिसको सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और मीरब से कहेगी कि तुम्हें अभी तक भी शर्म नहीं आई जो कुछ तुमने किया है। हमारे घर के जो रस्म व रिवाज हैं उनको क्यों तुम कैसे झुठला सकती हो? मैंने इस घर में कोई भी कभी अपनी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं देखा और ना ही अपनी मर्ज़ी के बगैर इधर कुछ होने दूँगी। इस पर मीरब कहती है कि पहले जो हुआ वो तो ठीक है, हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। मेरा भी इस घर में पूरा हक है, क्योंकि मेरे भी इस घर में 2 रिश्ते हैं और मुझे अपने हक को हासिल करना बड़े ही अच्छे तरीके से आता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे मामलात में दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे मामलात में जो भी आएगा उसको फ़ज़ूल में पिसना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को ख़ामोश रहना होगा और मैं जो करती हूँ, जैसे करती हूँ वैसे ही मुझे करने दिया जाएगा। मुझसे इसको ख़ामोश करवाएगा और कहेगा कि तुम माँ के सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकती। तुम्हें बड़े-छोटे का कोई भी लिहाज़ नहीं है। तुम्हें थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए। आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारा लिहाज़ नहीं है तुम्हें। तुम्हारी तरबियत उसकी माँ जो है मुत्तसिम की कहती है कि जो हुई है वो नज़र आ रही है। मैं तो उस दिन को पछता रही थी जिस दिन तुम्हारी तरबियत के लिए हमने तुम्हें किसी और को दिया था। तुम्हें उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। मीरब जो है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे माँ-बाप के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ। इस पर वो कहती है कि वैसे तो तुम उन्हें अपना माँ-बाप मानती ही नहीं हो। यानी कि जब भी वो आते हैं तुम उनसे बिल्कुल नफ़रत करती हो। साफ-साफ पता चलता है, ना उनसे मिलना गवारा करती हो। इस पर वो कहती है कि मैं चाहे उनसे मिलूँ या ना मिलूँ, मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त वही है। ये बात मैं सिर्फ़ उनके सामने ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो उनका प्यार है वो वही रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। इस पर भाभी बेगम खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मुर्तसिम को बुला के कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को लगाम दो। ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि मुझे ही इसको कंट्रोल करना पड़े। मैं बार-बार कोशिश यही करती हूँ कि मैं तुम्हारे दोनों के मामलात में ना बोलूँ, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो घर में बहुत ज़्यादा बदमज़गी शुरू हो जाएगी। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल दीवाना होता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करने पर आमादा हो रहा हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। आगे से मीरब कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं? बहरहाल आप देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ ने उसे मना किया है ये सारी बातें बताने से कि किस वजह से उससे शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो अपनी माँ को ये ज़रूर कह रहा है कि आप इतनी लालची और खुदगर्ज़ हो सकती हैं कि आप इतने पैसों की खातिर, यानी कि चंद पैसों की खातिर आप अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि किस बात में तुम्हारा भला है, इसलिए खामोशी से जो मैंने फ़ैसला किया है उसको एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा।